वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगा रही थी, उसकी कोख से एक बच्चा नीचे वादी में गिर गया। नीचे वादी में भेड़ और बकरियों का झुंड था। वो शेर का बच्चा उस भेड़ बकरियों के झुंड में पला बढ़ा और अपने आप को भेड़ बकरी समझने लगा। उसी भाषा में बोलने लगा। उन भेड़ बकरियों ने उसका बहुत ध्यान रखा, पाला पोसा, दूध पिलाया, लेकिन वो अपने आप को उन्हीं जैसा समझने लगा। एक दिन एक भूखा शेर उस तरफ आया और देखा कि उसके लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर उस पूरे झुंड के रूप में मौजूद। भेड़ बकरियां भागने लगी, शेर उनके पीछे, बड़ा शेर, भूखा शेर, और जो बच्चा शेर था बड़ा हो गया था, बड़ा हैंडसम छोटा शेर, लेकिन भेड़ बकरियों में रहा था। वो आगे और बड़ा शेर पीछे, और बकरियों का झुंड तितर बितर। बड़ा शेर अपनी भूख को भूल गया और अचंभे में रह गया कि शेर डर के दुम दबा के भेड़ बकरियों के बीच में क्या कर रहा है और भागी क्यों जा रहा है, और मेरे से क्यों, ये तो मेरे जैसा है, मेरी बिरादरी का है। वो सब भूल के जवान शेर के पीछे भागने लगा। जवान शेर आगे, बड़ा शेर पीछे। बड़ा शेर हाफ गया, जवान तो जवान है, तो बहुत तेज भाग रहा था। उसको गर्दन से पकड़ा और एक तालाब के पास ले गया। तालाब के पास ले जाके उसने जवान शेर को कहा, देख, अपने आप को देख और मुझे देख, बिल्कुल एक से हैं। जवान शेर बिलीव नहीं कर पाया कि वो कौन है। बड़े शेर ने कहा कि तू भूल गया भेड़ बकरियों में रहकर अपनी असलियत अब पहचान। जब उसने अपनी असलियत पहचानी, जवान शेर बहुत जोर से दहाड़ा और पूरी वादी में उसके दहाड़ की गूंज छा गई। टीचर्स डे पर सभी टीचर्स को उस बड़े शेर का किरदार निभाने के लिए अभिवादन और आभार, क्योंकि टीचर का असली रोल, असली किरदार यही है, सबको उनकी सही पहचान कराना और अपने आप से सर्वप्रथम परिचित कराना। और परिचित सिर्फ परिचित नहीं, परिचित मतलब अपनी खूबियों, अपनी अच्छाइयों, अपने हुनर और अपने लक्ष्य, पर्पस से अवगत कराना और जीवन को एक अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल जीवन बनाना, ये टीचर का सबसे पहला काम है। तो मैं उन सभी टीचर्स को जो यहां आए और जो यहां नहीं भी आए, जिन्होंने ट्रॉफी नहीं ली और वहीं बैठी हैं, हमारी मां स्वरूप, ये जितनी भी यहाँ लेडीज हैं, मैं समझता हूँ असली अवार्ड के हकदार तो ये हैं। और उनका सबसे बड़ा अवार्ड है कि हम उनके बच्चे आज माइक पकड़ के उन्हीं के सामने बोल रहे हैं। ये अद्भुत उल्टी गंगा बह रही है। बहरहाल, टॉड हेनरी एक लेखक है, मैं आपको सुझाव दूंगा। उनकी एक बहुत प्यारी पुस्तक है जिसका नाम है डाई एम्प्टी, खाली जाएं। टॉड हेनरी एक बिजनेस मीटिंग में गए और उस मीटिंग में डायरेक्टर ने ऑडियंस से पूछा कि बताइए, इस दुनिया में सबसे धनवान स्थान कौन सा है? सबसे धनवान स्थान कौन सा है? तो किसी ने कहा सऊदी अरब के तेल की खाने, किसी ने कहा अफ्रीका के डायमंड माइन, हीरो की खाने, किसी ने कहा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, किसी ने कहा वॉल स्ट्रीट। डायरेक्टर ने कहा गलत। उन्होंने बड़ा अजीब सा जवाब दिया।
डायरेक्टर बोले इस दुनिया की सबसे धनवान धरती है ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड माने कब्रिस्तान। सब चुप रह गए, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने कहा क्यों, जानना चाहते हैं? कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां सदियों से, युगों से न जाने कितने अरब खरब लोग दफन हैं, जिनके सपने, आकांक्षाएं, काबिलियत, हुनर और अधूरी बातें, अधूरे इरादे वहीं सस्पेंडेड हैं, वहीं की ऊर्जा में बसते हैं। अगर हम उन सब अधूरे इरादे, अधूरी बातों को जोड़ें तो बहुत कीमती जोड़ निकलता है। टॉड हेनरी लेखक इस किताब के इतने प्रभावित हुए, उन्होंने घर आते ही एक किताब लिखनी शुरू की जिसका नाम मैंने बताया, डाई एम्प्टी। उस किताब में उन्होंने कहा कि इस एक बात ने मुझे इतना हिला दिया, और उन्होंने फिर दुनिया को संदेश दिया कि आप कुछ भी करें, लेकिन जब आपका अंत समय आए और आपको ले जाया जाए और आप अलविदा कहें दुनिया को, डाई एम्प्टी, खाली जाइएगा। ना कोई सपना, ना कोई आकांक्षा, ना कोई अच्छा इरादा, खाली छोड़कर। और जो भी आप में हुनर है, जो भी सपना है, जो भी धन है, जो भी काबिलियत है, यहां बांटिए। आपका आइडिया है उसको फुलफिल कीजिए, आपका प्लान है उसको पूरा कीजिए, आप में प्रेम है बांटिए, आपके पास दौलत है दीजिए, ताकि औरों का भी भला हो, ताकि आप जब जाएं तो खाली जाएं। डाई एम्प्टी। अगर आज मैं आपको कुछ दे सकता हूं तो सिर्फ ये संदेश कि आप जीवन में जो भी दे सकते हैं, जो भी आपके पास देने योग्य है, प्लीज इंतजार मत कीजिए, क्योंकि वो कल नहीं आएगा। जो भी आपके अंदर है, क्योंकि ईश्वर ने इस धरती पे एक भी ऐसा इंसान नहीं भेजा जिसमें कुछ देने योग्य ना हो, जिसमें कोई काबिलियत ना हो। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ है। मैं उसको बर्थडे गिफ्ट बोलता हूँ। बर्थडे गिफ्ट वो जो जिस दिन हम पैदा होते हैं, बर्थडे ईश्वर हमारे भीतर डाल के भेजता है जीवन में। उस बर्थडे गिफ्ट को आपका कर्तव्य है यहीं पे पूरा दे के जाना। आड़े बहुत बातें आएंगी, आलस आएगा, औरों के ताने भी आएंगे, आपके अपने ऊपर डाउट भी आएंगे, पर प्लीज सुनना मत, ना डाउट्स की, ना औरों की, और ना अपने। और आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट से बड़ा दुश्मन नहीं है टालना। कल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। कृपया उस दुश्मन का वध वैसे ही करना जैसे भगवान राम ने रावण का किया। टीचर हूं, मजबूर हूं, और आपके पास आया हूं, कुछ देने ही आया हूं, तो आपसे एक निवेदन है, प्लीज, वरना यहीं की बात यहीं पे रह जाएगी, सस्पेंडेड, और बहुत सारे कीमती इरादे और नेक लक्ष्य यहीं के यहीं रह जाएंगे। प्लीज, अगर आपके हाथ में पेंसिल है तो कागज मंगवा लीजिए, नहीं तो पेपर नैपकिन। मैंने पेपर नैपकिन में जिंदगी के सबसे कीमती नोट्स बनाए हैं कैफे और रेस्टोरेंट्स में बैठ के। वरना मोबाइल निकालिए और नोट्स खोलिए, और अपने आप से इसी वक्त, मैं माइक छोड़ूंगा ही नहीं जब तक आप नहीं करेंगे अपना क्लास वर्क, इसी वक्त एक काम ऐसा टाइप कीजिए और उसको 36 घंटे के अंदर की डेट दीजिए जो आप कब से टाल रहे हैं। एक काम, नेक काम, जिससे आपका भी औरों का भी भला हो, जिसे आप 36 घंटे के अंदर पूरा करेंगे। और जब वो हो जाएगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आपके भीतर जो आभास होगा वो अतुलनीय है।
क्योंकि पोस्टपोनमेंट हमें भारी बनाती है। जब हम अपने पेंडिंग इरादों को पूरा करते हैं, वो हमें हल्कापन महसूस देते हैं, फ्रेशनेस देते हैं और हमें कॉन्फिडेंस देते हैं। इस एक संदेश को आपके पास छोड़ रहा हूं। प्लीज याद कीजिएगा, 3 सितंबर 2023 में एक मुसाफिर आपके साथ 10 मिनट के लिए साथ चलने आया था और आपको एक संदेश दे गया था कि कुछ भी अधूरा नहीं छोड़िए, पोस्टपोन मत कीजिए, कल आए ना आए कोई नहीं जानता। हरिवंश राय साहब की बहुत सुंदर पंक्तियां मुझे प्रेरित करती हैं। अपनी वाणी को विराम देने से पहले वो आपसे बांटना चाहता हूं। जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। जो ऊपर को उठ न सकेगा, उसे जाना होगा नीचे। अस्थिर दुनिया में स्थिर रहकर कोई वस्तु रह नहीं सकती। रे मन के अंगार, अगर तुम लौ ना बनोगे तो क्षार बनोगे। अगर तुम लौ ना बनोगे तो क्षार बनोगे। अगर आपके भीतर के अंगारे ज्वाला नहीं बनेंगे तो राख बनेंगे, आप उन्हें बनने नहीं देंगे। ये मेरा आपसे आग्रह है और ये मेरा आपसे निवेदन है। अंत में थैंक यू। मेरा नतमस्तक वंदन उस पवित्र आत्मा के चरणों में, स्वर्गीय श्री चरणजीत लाल रामदास जी, मेरे पिता स्वरूप, मेंटोर और गाइड। आज जन्माष्टमी भी मनाने जा रहे हैं। मेरे जीवन में उन्होंने भगवान कृष्ण का काम किया था। मैं अर्जुन नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो मुझे मार्गदर्शन दिया वो मेरे साथ जाएगा। और नतमस्तक नमन माँ स्वरूप श्रीमती आदरणीय श्रीमती निर्मल रामदास जी के चरणों में, उनके आशीर्वाद स्वरूप यहाँ खड़े हैं। और मेरे भाई विपिन, सपन, सविता, शालिनी, समस्त रामदास परिवार, समस्त रोटरी क्लब मेरठ कैंट परिवार को, रोटरी क्लब मेरठ कैंट का ध्वज हमेशा ऊंचे से ऊंचा रहे। इस प्रार्थना और इस शुभेच्छा के साथ आप सबको प्रणाम, शुभाशीष, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।